बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अफ़गान ख़बरें में अगर आपके साथ शेयर करूँ कि तालिबान की जानिब से सियासी सतह पर पहला सरकारी तौर पर खामोशी तोड़ी गई है। अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल तालिबान कैसा देख रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो का लुब्बे लुबाब यही होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इतवार के दिन गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर अंदर तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया कि 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट उनके कदमों में आके गिरे हैं। और यही नहीं, जो फुटेजेस है ना, उस हिसाब से कहा जा रहा है कि सैकड़ों सैकड़ों अफगान फौजियों ने सरेंडर किया है। और उनकी अफगान फौजियों के साथ तालिबान का सलूक क्या है वो भी मैं सारा आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर, कि आज इतवार के दिन अफगान हुकाम के ऊपर यह दिन क्यों इतना भारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल गुज़िश्ता 24 घंटे में, यानी कल के दिन, हफ्ते के रोज़, अफ़गान सदर अशरफ गनी ने ना एक बहुत बड़ा बयान डाला। उन्होंने तकरीर की, नए वज़ीर दाखिला और नए वज़ीर दिफा को उन्होंने अपॉइंट किया था। यानी इस बात की गमाज़ी थी कि ये दो मिनिस्ट्रियाँ अफ़गानिस्तान के अमन को लेकर अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये दोनों मिनिस्टर चेंज किए गए ताकि अफ़गानिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं जहां इस वक्त तालिबान और अफ़गान फ़ौज बरसरे पैकार है, उधर कोई स्ट्रेटजिक वाइज कोई ऐसा अमल शुरू हो सके, या वो जो खून खराबा रेगुलर बुनियादों के ऊपर है, जो अफ़गान फोर्सेस का सरेंडर है, जो उनके हथियारों का सरेंडर है। कुछ जगहों पे तो इतलात ऐसी हैं ट्वीट्स पे और वेरीफाइड अकाउंट के साथ कि बटालियन की बटालियन, और उसकी वीडियो है मेरे पास, बटालियन ने भी सरेंडर किया है तालिबान के आगे। अशरफ गनी ने एक उम्दा जुमला था, उम्दा स्टेटमेंट थी, और मगर ऑन ग्राउंड्स की रियलिटी को देखते हुए अशरफ गनी के इस तकरीर के जो अल्फाज हैं ना, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। मैं वो अल्फाज आपको कोट एंड कोट कर देता हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि अशरफ गनी क्या कह रहे हैं, और उसका जवाब जो तालिबान के मुल्ला बरादर ने दिया है ना, वो समझ में आ रहा है कि वो क्या जा रहे हैं। वो बिल्कुल क्लियर हैं, वो बिल्कुल अपने स्टांस में के लिए कोई डर खौफ हेजिटेशन उनको नहीं है ऐसे मौके पर कि जब अफ़गान सॉइल के ऊपर अभी भी अमरीकी फ़ौजी बैठे हुए हैं। उस वक्त अशरफ गनी से आगाज़ करता हूँ, फिर मैं सारी सीक्वेंस को लेके चलूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो मेरे साथ ही आपने रहना है ताकि मैं ये चीज़ कंप्लीट कर सकूं और ये सिनेरियो आपके आगे क्लियर हो सके। अशरफ गनी बरादर जी, अशरफ गनी साहब जी, अफ़गान सदर, उन्होंने ये कहा है तालिबान सियासी हल चाहते हैं या दुश्मनी, ये उनको देखना है। यानी हमारे पास फाइन इनफ इतनी ताकत है। अगर मैं कोट एंड कोट कर दूं, तालिबान सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे, ये अफ़गान हुकूमत ने कहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला जो मैं तब्दील कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के अमन को लेके ये एक नई समत को डिसाइड करेगा। ये अफ़गान सदर की बात करूँ, अशरफ गनी साहब की। उन्होंने कहा किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अफ़गानिस्तान की सरजमीन की हिफाजत अफ़गान अफवाज करेंगी, मौजूदा अफ़गान हुकूमत करेगी। उन्होंने साथ साथ तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया जिसका जवाब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने दिया है। उन्होंने कहा, तालिबान को ये कहा, आप स्कूल बसों को बम से उड़ाते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा आप पब्लिक मकामात पर दहशत गर्दी करते हैं। ये अशरफ गनी सुलह और सियासी हल की तरफ लेके जा रहे हैं इन जुमलों के साथ। उन्होंने कहा आप पुल तोड़ते हैं, छोटे पुल तोड़ते हैं, बड़े पुल धमाके से तबाह करते हैं, सड़क किनारे बम नस्ब करते हैं जहां आम पब्लिक को निशाना बनाया जाता है, आप स्कूलों को आग लगाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिस को जलाते हैं। ये तमाम चीज़ें जिनको तालिबान आज तक ओन नहीं कर रहा है, और जिसको ओन करते हैं वो बता रहे होते हैं। इन तमाम का इल्ज़ाम अशरफ गनी ने तालिबान के ऊपर धरा है, चाहे इसके कि तीसरी ताकत है जो दाइश और आईसिस की शक्ल में अपनी ज़िम्मेदारी बेशतर मौके पर दहशतगर्दी कर में कबूल करती है कि हमने ये किया है। और जिन तरह वो इशारे करें, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिस के तो मैं मान लेता हूँ, मैं पुलों के लिए भी मान लेता हूँ कि वहाँ अफ़गानिस्तान की कोई कुमक आनी होगी अफ़गान फोर्सेस की।
लेकिन स्कूल जलाना ये हाल में नहीं देखा गया। 2001 की बात है, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि स्कूल बसों को मारा गया, पब्लिक मकामात पर निशाना बनाया गया है, ये चीज़ें नहीं थी। तालिबान ने हमेशा कहा ये हमारा काम नहीं है। अब जवाब जो आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा ये जवाब जो है ना ये सूरज की तरह रोशन है, कि हमने ये जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमने तालिबान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहते क्या हैं। वो दुश्मनी चाहते तो हम इसका जवाब पूरे उस तरीके से देंगे, उस सख्त से सख्त नताइज के लिए वो तैयार भी रहें। और साथ साथ उन्होंने कहा था कि आप, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा क्या आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं? यानी अफगानिस्तान में अब इतना नुकसान पहुंचा रहे, वो दूसरों से मुराद क्या है? अशरफ गनी ने ये डिटेल नहीं बनाई, ये डिटेल नहीं बताई कि आप इमलाक को नुकसान, बच्चों को, स्कूल को, अब लगता है दूसरों के लिए काम करें। ये इल्ज़ाम वो तालिबान पे दे रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान इस स्टेज पे क्या है कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला की जानिब से कन्फर्म इतलात है कि 80% फेंसिंग डेवरेट लैंड की मुकम्मल हो चुकी है, पाकिस्तान बाढ़ लग चुकी है और 30 जून तक, आखिरी डेट है 30 जून तक 100% फेंसिंग हो जाएगी। पाकिस्तान अपने बॉर्डर को महफूज करने जा रहा है। ये एक अपडेट मैंने आपको बीच में ज़रूर शेयर करनी थी, क्योंकि रह जाती तो फिर रह जाती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ सेफ मुकम्मल तौर पर 30 जून तक होने जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि तालिबान के जो मुल्ला ब्रदर है ना, उनकी क्या स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले, मुल्ला ब्रदर के जवाब से पहले मैं तालिबान के ज़रा, क्योंकि अशरफ गनी की स्टेटमेंट है तो फिर दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता दूं, और फिर तालिबान का अफगानिस्तान के मतलब स्टांस क्या है वो भी एक है। तो पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि सात सूबों में 8 डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कब्जे में हैं। वो कौन कौन से जी? उसमें है फरियाब प्रोविंस का है जुम्मा बाज़ार और ख्वाजा सब्ज पोस्ट, ठीक है जी। ये 2 डिस्ट्रिक्ट पे तालिबान का मुकम्मल कब्जा हुआ है जी। पुख्तिका प्रोविंस में मीर जका में कब्जा हुआ है। जान प्रोविंस का मुरादियान डिस्ट्रिक्ट, इस पे कब्जा हुआ है, क्योंकि यहाँ कब्जा होता है, फाइटिंग हो रही थी। अब यहाँ फाइटिंग रिटेलिएशन नहीं हो रही, अब दोबारा से इलाके को क्लियर करने का काम नहीं हो रहा। अफगानिस्तान क्या कह रहा है वो आपको मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, टक्कर प्रोविंस का है बारक एंड बंगी डिस्ट्रिक्ट, इस पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा है। और फरा प्रोविंस का है पुश्तको, पहाड़ की पुश्त, वो जो इलाका है उस पर तालिबान का इस वक्त कब्ज़ा हो चुका है। गुमसान की इधर जंग हुई है। अच्छा, समंगन प्रोविंस है, उसका है दारा सुफ्यान, वहाँ तालिबान का कब्ज़ा है। बांग्लान प्रोविंस का है बाज़ार फबरिका, यहाँ तालिबान का इस वक्त कब्ज़ा है। अच्छा जी, एक और चीज़ भी मैं बताई थक्कर प्रोविंस की, जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा था तो 5 मिनट पहले, चल डिस्ट्रिक्ट तालिबान का कब्ज़ा, हज़ार समुख तालिबान का कब्ज़ा, यंगी कला तालिबान का कब्ज़ा यहाँ हो चुका है। और यहाँ से मुतल्लिक है कि बटालियन अफ़गान फोर्सेस ने यहाँ सरेंडर किया है। कल तो मैंने आपको यहाँ तक खबर दी थी कि अफ़गान फोर्सेस के कमांडर्स ने सरेंडर किया है। ये मौजूदा अपडेट है। और इन हमलों के जवाब में तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान हैं, उसके तर्जुमान के मुताबिक रूल्ला अहमद ज़िया, उनके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, उनके मुताबिक कि क्लियरेंस का अमल जारी है। अफगान फोर्सेस जो है ना तालिबान के ऊपर दोबारा से हमला करके इन इलाकों को क्लियर कर देंगी और कोशिश कर रही हैं। ये साथ साथ, और एक है परवान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मुतल्लिक मेरे पास इतलात ये हैं कि वहाँ आम पब्लिक अफ़गान फ़ौज के साथ मिलकर लड़ रही है तालिबान के ख़िलाफ़। ये तो मैं तालिबान के आपको बता दी। और असले की जो खेप है, जो गाड़ियाँ हैं सरकारी, जो तालिबान के कब्ज़े में इस्तेमाल में, और स्पेशली वो जो बटालियन वाली फुटेज थी ना, उस फुटेज में तो बड़ा हंस खेल रहे हैं, हाथ मार रहे हैं एक दूसरे को, प्यार व्यार करें, बिठाया हुआ है जगह पे एक दूसरे को। तालिबान अफ़गान फोर्सेस को मुबारकबाद दे रहे हैं कि तुम हक़ और सच के रास्ते पे आ गए हो। यानी ये मामला ये है, जो पकड़ लिया उनके साथ कोई कत्ल गारत नहीं हो रही। आखिरी जी चीज़ जिसके लिए मैं आपको वीडियो के लिए ये हुज्जत सारी तमाम की, वो थी तालिबान के जो सियासी क़यादत है ना कतर में, उसके सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तालिबान के मुस्तकबिल के हवाले से कहा है कि अफ़गान अमन के लिए हम कोशां हैं, लेकिन मगर अफ़गानिस्तान में हम इस्लामी निज़ाम का क़याम चाहते हैं।
और ये ही होगा। याद रखें, अमेरिका और नेटो फोर्सेस की उधर मौजूदगी के बावजूद वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं गैर मुल्की फ़ौजें निकल रही हैं और हमें अफ़गानिस्तान का अमन अजीज़ है। ये अशरफ गनी का जवाब दिया आज उन्होंने कतर में। उन्होंने कहा मिलकर फैसला करना होगा और मुस्बत होकर आगे बढ़ना होगा। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कह रहे हैं। उन्होंने कहा जंग हल नहीं है। और रही बात जो कल आपने इल्ज़ाम लगाए थे औरतों और उसके हवाले से, बच्चों के हवाले से, उन्होंने कहा हमारी तरफ से औरतें और बच्चे महफूज हैं। हमने किसी किस्म का कोई हमला औरतें और बच्चों पर नहीं किया है। ये उन्होंने क्लियर किया, यानी अफगानिस्तान की आवाम को भी वो क्लियर कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने कहा एनजीओ वर्कर्स हमारे होते हुए महफूज है क्योंकि वो अफगानिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा औरतों की तालीम, इस पर हमने काम करना है। औरतों की मुलाजमतों के ऊपर हमने काम करना है और उनकी तमाम सहूलियात देना हमारी ज़िम्मेदारी है। हालांकि 2001 में ऐसा नहीं था, जिसकी बिना पर ये बुनियाद जो बनाई गई और ये सब किए गए। तो ये वाज़ेह पिक्चर हो गई है जी अशरफ गनी के लगाए गए इल्ज़ामात और अब्दुल गनी बरादर साहब के ये जवाब, ये हर चीज़ क्लियर करते जा रहे हैं कि तालिबान का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन एक अहम तरीन पेशरफ जिससे मुतल्लिक मैंने आपको कल आगाह किया था, बुध के दिन ना अफ़गानिस्तान की हुकूमत की टॉप क़यादत, जिसमें अब्दुल्ला भी शामिल है, 2 नायब सदूर भी शामिल है, मुशीर भी शामिल है, कार ख़ास भी अशरफ गनी, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात के लिए बुध के रोज़ वो कतर और दोहा में होंगे। वो देखना है कि वो नताइज कैसे निकलते हैं। वीडियो आप देख रहे हैं, आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।